चाहिए था एक कैफे वाला लुक। दुकान गया तो पॉकेट बोली, अरे अरे रुक, अब क्या करे ये दिल बेचारा, बनाना तो कुछ पड़ेगा ना बाबा। तो आइए बनाते हैं इसे खुद से घर पे मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं अपने स्टॉक में से क्या मिल सकता है लगाने के लिए। स्टॉक में मिले अपने बैम्बू के पीसेस, और बैम्बू के पीसेस से बहुत ही अच्छी लाइट बनती है। तो चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहला काम, पीसेस को धो के सुखा लीजिए। तो अपने बैम्बूज पे एक राउंड पॉलिश कर लेने के बाद आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कलर एंड शाइन आ गया है। इसके ऊपर इसको और ज्यादा प्रोटेक्शन, शाइन एंड अपलुक एंड अपील देने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं क्लियर सिंथेटिक वार्निश। इसमें आपको वुड फिनिश भी मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो एक क्लियर सिंथेटिक वार्निश भी ले सकते हैं। इससे एक शाइन आती है एंड काफी सुंदर ये हो जाता है। तो चलिए इन दोनों को हटा लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए एक सूटेबल साइज का ब्रश, जो कि यहाँ पर मैंने 25 mm का लिया है। तो चलिए इस पे वार्निश करना शुरू करें। आगे थोड़ा सा लगा के एक्स्ट्रा को वाइप ऑफ करके आराम से ब्रश चलाइए। लाइट को फिक्स करने के लिए आपको चाहिए एंकर फास्टनर, ये ऊपर से छत से लगेगा। उस पे लगाने के लिए आपको चेन चाहिए, जिसके लिए आपको एस हुक चाहिए होगा। चेन आप कोई भी ले सकते हैं, स्टील की, एल्यूमिनियम की, कोई भी ले सकते हैं। और साथ में इस चेन को अपनी लाइट से फिक्स करने के लिए चाहिए होंगे आपको क्वेश्चन मार्क हुक्स। बैम्बू में क्वेश्चन मार्क हुक लगा लेने से पहले एक सुराख बना लीजिएगा, ताकि हम इसे टाइट कर पाए। तो लीजिए दोस्तों, हमारे दोनों बैम्बूज में क्वेश्चन मार्क हुक लग चुके हैं। तो चलिए इसे ऊपर लगा लिया जाए। तो इसमें हुक्स लग जाने के बाद चलिए डिसाइड करते हैं इसका लेवल और ट्रायल रन करके देखते हैं। तो अब दोनों बैम्बूज को लगा के आप देख लीजिए कहां पर करना है और उसके हिसाब से मार्क लगा लीजिए। ठीक है, अब देख लो दोनों लाइन। ठीक है, फिल करने से पहले आप देख लें कि क्या आपके सभी के सभी छेद एक लाइन में है या नहीं। तो चलिए अब ड्रिल शुरू करते हैं। ड्रिल के बाद बारी है एंकर्ड फास्टनर की। एक तरीका तो है कि आप अपने क्वेश्चन मार्क हुक को डायरेक्ट अपने एंकर फास्टनर में डाल दें, तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। ये भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा है कि आप इसमें अपनी चेन को डाल दें। अब चेन को डालने के लिए चाहिए एस हुक। तो चलिए एस हुक को लगाते हैं और फिर इसे एक बार ऐसे टांग के देखूं। भाई वाह, ये तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस पे रस्सी आएगी और साथ में लंबे लंबे बल्ब आएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो चेन तो अपने हाथ की बात है, तो उसे बाद में लगा लेंगे। अभी सिर्फ एस हुक पे छोड़ देते हैं। तो चलिए इसी पे आगे काम शुरू करते हैं। मार्केट पे रिसर्च करने पे मिली मुझे ये 2 इंच वाली रस्सी और ये वाली रस्सी मेरी कलाई के बराबर। आपने ये वाली रस्सी कहीं ना कहीं कैफे में जरूर देखी होगी। अगर आप इसे किसी लाइट वाली शॉप से लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो महंगी बिकेगी, पर अगर आप इसे हार्डवेयर की दुकान से लेने जाएंगे तो ये मिलती हैं दोनों 120 रुपीज पर केजी। और अगर मैं एक अंदाजा दूं तो 1 किलो में ये 1 मीटर चढ़ती है और 1 किलो में ये 1.5 मीटर के आसपास चढ़ जाती है। तो आपको जो लेना हो साइज वो ले सकते हैं। और साथ में लेंगे हम एक पतली सी रस्सी। इसका काम क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। अब क्योंकि मुझे 2 लैंप्स बनाने हैं, तो इसीलिए मैं अपनी इस वाली ही रस्सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मैंने ये 3 मीटर ली थी, तो इसका मतलब कि मैं 1.5 मीटर के अपने 2 पार्ट्स कर लूंगा। काटते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अपने एंड्स हैं उसे इवन रखना है। जैसे कि ये वाला तो ठीक है, पर ये वाला बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए मैं इसे यहाँ से कुछ काट लूंगा। आपको इवन रखना है, बस इतना सा याद रखना है। इसको काटने के लिए आप हेक्सो ब्लेड यूज कर सकते हैं। कैंची से ये नहीं कटेगी, तो हेक्सो ब्लेड से आपको करना पड़ेगा। एक तरीका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काटते हुए क्या होता है कि ये खुल जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैंने आपको पतली वाली रस्सी दिखाई थी, जहां से आपको काटना है उसके 2 उंगली छोड़ के यहाँ पे और 2 उंगली छोड़ के यहाँ पे आपको इन दोनों को ऐसे बांध लेना है और उसके बाद बीच में से इसे काट लेना है। तो चलिए इसे काटना शुरू करते हैं।
मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जब आप 3 मीटर रस्सी उससे बोलेंगे तो वो यहाँ से मेजर नहीं करेगा, वो यहाँ से मेजर करेगा। अगर वो यहाँ से कर रहा है तो आपका वेस्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो उसने रस्सी बांधी है उस वाली रस्सी से आप 3 मीटर लीजिएगा। तो अब मैं इसको एक साथ ऐसे रख के और फिर इसे 2 हाथ में अप्रोक्सीमेटली यहाँ से काटूंगा। तो इसको काटने के लिए चलिए मैं इसमें यहाँ पे और इसके साथ में यहाँ पर रस्सी बांध लेता हूं। तो लीजिए दोस्तों, मैंने अपनी रस्सी बांध ली है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए मैंने अपनी रस्सी को यहाँ से भी बांध लिया है ताकि काटते हुए ऊपर नीचे ना हो जाए। और जब आप इसे ऐसे ही काटते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से निकल जाता है, इसीलिए यहाँ पर छोटी वाली रस्सी बांधना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब इसे काटना शुरू करते हैं। इसको काटने के लिए 2 लोग चाहिए होंगे ताकि वो इसे आराम से खींच के रखें और बीच में से आप इसे काट लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो जमीन पर रख के इसे आराम से काट सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे ये 2 पार्ट्स हो चुके हैं। और देखिए इससे बांधने से ये खुली नहीं। कट जाने के बाद लेते हैं एक ट्रायल। ये रस्सी तो मजे की हार्ड है, पर देखिए सुंदर लग रहा है। हर चीज में ट्रायल लेना जरूरी है ताकि आप फाइनल प्रोडक्ट में ना अटके। प्लेन रस्सी का कंसेप्ट तो आप जान चुके हैं। अब मैं दूसरे स्टाइल के लिए अपनी इसी वाली रस्सी को इसके कंपोनेंट्स में इस तरीके से खोल लूंगा और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इसके खुल जाने के बाद अब हम इसमें करने वाले हैं ब्रेडिंग। ब्रेडिंग मतलब कि चोटी बनाना। तो यहाँ पर आप 3 देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको 3 में समझा देता हूँ। बाकी आप ये किसी भी नंबर से कर सकते हैं। इसका एक सीधा सा कंसेप्ट ये है, राइट वाला उठाया बीच में, फिर लेफ्ट वाला उठाया बीच में, फिर राइट वाला उठाया बीच में और इसे टाइट करते चले, फिर लेफ्ट वाला उठाया फिर बीच में। और ऐसे करते करते आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। और अब इसी के बीच में हम लोग डाल देने वाले हैं अपना होल्डर। तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस करने के लिए हमें चाहिए होगी वायर। ये वायर मैंने 2 कोर वायर ली है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। इसको होल्ड करने के लिए चाहिए होगा वायर होल्डर, जिससे कि हम इसे छत पे और दीवार पे लगा पाएंगे। साथ में चाहिए एक इलेक्ट्रिसिटी टेप, कटर छीलने के भी काम आ जाएगा, काटने के भी काम आ जाएगा। एंड साथ में एक स्पेशल होल्डर। ये होल्डर स्पेशल इसलिए है बिकॉज इसमें जो हम बल्ब लगाने वाले हैं वो स्पेशल है। ये कुछ इस तरीके का आपको एलईडी फिलामेंट बल्ब मिल जाता है। ये काफी सारी डिजाइन में आपको मिल जाता है। होल्डर हमें कुछ इस तरीके से रखना है कि हमारा जो होल्डर है वो थोड़ा सा कंसील हो जाए इन रस्सियों के बीच में। तो मैं अपने होल्डर को यहाँ पे इस तरीके से रख के और फिर अपनी वायर को ऐसे स्ट्रेच कर लूंगा और फिर इसको बांधना शुरू करूंगा। एक इजी ट्रिक बताऊं, आपको 3 वाली तो समझ में आ गई। अपने होल्डर को किसी एक पे लपेट लीजिए, आप बच गए 3 के साथ। अब क्या करना है, राइट को उठाया रखा बीच में, फिर लेफ्ट को उठाया रखा बीच में, फिर राइट को उठाया रखा बीच में और फिर लेफ्ट को उठाया और रखा बीच में। और देखिए ये वायर भी साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट होती चली गई। सरल है, जरूरत हो तो 2 लोग मिलकर करें। तो पूरी ब्रेडिंग हो जाने के बाद मैंने एंड में इस तरीके से टेप डाल दी। ये ब्लैक कलर की टेप डाली ताकि सुंदर लगे। एंड इसका जो एंड में ये ऐसा सा एंड होता है, इसमें ही मैंने अपने होल्डर को कुछ इस तरीके से छुपा लिया है। इसके बाद इन दोनों को इस तरीके से पापा ने कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ से एक कनेक्शन दे दिया है जो कि अब ऊपर जाने वाला है। तो चलिए करते हैं ट्रायल रन। बल्ब लगने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और वो भी बिना जले हुए। जला के देखिए, अनबिलीवेबली गुड। वाओ। ये जाले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।
तो चलिए अब इसे लटका लेते हैं। ये कुछ स्टाइल्स हैं जो कि मैंने अभी अभी बनाई। आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे आप कर सकते हैं एंड इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी पूरी डाल सकते हैं। भाई वाह। अब चलिए दूसरे में भी लगाते हैं। वहां पर करो। छत से ऊपर के फिर वहां जाइए, ठीक है। फिर इसके साथ यूयू के साथ चलिए, फिर इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। अब इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टी लुक एंड नो ऑफेंस बट इसके सामने बड़े बड़े शो पीसेस भी फेल हैं। एंड आपको और लाइट्स देखनी है, ये है टायर लाइट जो कि मैंने ही बनाई है। वो साइड में है डेब्यू लाइट, वो भी मैंने ही बनाई है। एंड उसके नीचे जो बहुत ही स्टाइलिश सा है वो भी मैंने ही बनाया है। इन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इनको बना के इसके साथ टीम अप कीजिए।